गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अनीमिया इन प्रेगनेंसी के विषय में एक जनरल अवेयरनेस का टॉक जैसा करेंगे। तो अनीमिया इन प्रेगनेंसी, अनीमिया प्रेगनेंसी में देखिए, अनीमिया बोलने से खून की कमी की कंडीशन को अनीमिया बोलते हैं। तो अनीमिया इन प्रेगनेंसी में अनीमिया वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेडिकल कंडीशंस है। तो प्रेगनेंसी में अनीमिया क्यों होता है? वैसे भी नॉर्मली भी आपका बॉडी में फ्लूइड का लेवल ज्यादा रहता है, पानी की मात्रा, उसी के चलते आपका खून में थोड़ा कमी दिखता है, लेकिन दैट इज फिजियोलॉजिकल, मतलब दैट इज नॉर्मल। दूसरा, बीमारी, अनीमिया को बीमारी के हिसाब से देखने से एक नंबर में रहेगा न्यूट्रिशनल बोलने से खान-पीन की कमी या तो मात्रा है, मतलब कोई मिनरल्स के या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, ये सब कमी, जैसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया रहेगा, B12 डेफिशिएंसी रहेगा, फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया रहेगा, ये सब। दूसरा चीज़ है आपका हेरिडेटरी एनीमिया, जो बीमारी फैमिली में रहते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज है, ये सब रहता है। और तीसरा नंबर में आता है आपका बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम होने से भी अनीमिया होते हैं। और चौथा कंडीशन रहता है आपका क्रॉनिक डिजीज, जैसे कि टीबी, मलेरिया, ये सब में भी अनीमिया दिखता है। अब हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्यों अनीमिया रहता है, खून की कमी रहता है? क्योंकि ब्लड में आयरन के लेवल की कमी रहता है। ये क्यों होता है? प्रेगनेंसी में, नॉर्मली प्रेगनेंसी में क्या होता है, तो आपका मदर भी है और बेबी है, तो बॉडी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है। तो वही रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिलमेंट नहीं हो पाए तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहता है। सेकंड, यहाँ का थोड़ा फूड कंडीशंस, आपका जो न्यूट्रिशनल कंडीशंस में थोड़ा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, मतलब खान पीन में भी आपका आयरन की कमी होने के कारण भी होता है। और थर्ड, कोई एब्जॉर्प्शनल, जैसे कि आपका इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम, एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स होने से भी अनीमिया रहता है। और ये अनीमिया ज़्यादातर किन में रहता है? ज़्यादातर रहता है आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे कि सोचिए कि मल्टीपैरा, थर्ड प्रेगनेंसी, फोर्थ प्रेगनेंसी, जितना भी प्रेगनेंसी जाए खून उतना लॉस हो, वही रिक्वायरमेंट्स उतना बढ़ेगा, ये सब के कारण से उनको अनीमिया रहता है। और सेकंड, आप मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मल्टीपल जैसे ट्विन्स, ट्रिपलेट्स में, क्योंकि रिक्वायरमेंट और ज़्यादा रहता है, वही बात है, तो ये सब में अनीमिया का चांसेस रहता है। अब आप क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करोगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा अनीमिया है? एकदम प्रेग्नेंट लेडीज़ को एकदम थकान, लेथार्जी का महसूस रहता है। और सेकेंड चीज़, उनका टंग में जो आँख के नीचे में एकदम पैलर बोलते हैं, पेल हो जाते हैं वो लोग, और उनका दिल का धड़कन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सब नॉर्मली देखते हैं। और इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं? कंप्लीट ब्लड काउंट से थोड़ा बहुत आइडिया आता है। और सेकेंड, आयरन लेवल्स चेक करना होता है। और थर्ड में आपका हीमोग्लोबिन स्टडीज, जैसे कि HPLC, ये सब कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, हम कोई भी प्रेगनेंसीज में हम आयरन 1 टैबलेट पर डे करके दे देते हैं, लेकिन उससे भी अगर कंट्रोल में नहीं आता तो हम आयरन का मात्रा बढ़ा देते हैं, 1 से 2 बार करते हैं। फिर भी बहुत कंडीशन रहता है कि हम ओरल आयरन से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, जैसे कि कोई पेशेंट को ओरल आयरन देने से भी उनका खून का लेवल नहीं बढ़ रहा है। और सेकेंड है जिसको एब्जॉर्प्शन का इश्यू है। थर्ड होता है कि सीवियर कंडीशन, सीवियर एनीमिया, ये सब में हम इंजेक्टेबल आयरन देते हैं। एक मसल IM भी होता है और IV आयरन भी रहता है। और हम स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। B12 डेफिशिएंसी का वैसे ही ट्रीट करेंगे, फोलेट का वैसे ही ट्रीट करेंगे। और थैलेसीमिया में क्या करते हैं, क्योंकि थैलेसीमिया में जेनेटिक कॉजेस रहता है, तो हम इसमें जेनेटिक काउंसलिंग भी ऑफर करते हैं। तो अनीमिया के लिए इतना ही आज के लिए। थैंक यू।